चलो, तो हमारे चैप्टर का नाम है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है सेट्स, है ना। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आपका है सेट्स, ठीक है बेटा। तो सेट्स की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी प्रीवियस क्लास में। सेट क्या होता है, मैंने बताया था कि इसका संबंध कलेक्शन से होता है ना। तो सेट की डेफिनेशन मैंने आपकी बताई थी कि सेट इज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। सेट की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि अ सेट इज अ सेट इज अ well defined collection of objects, well defined collection of objects, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वर्ड जो है ना वेल डिफाइंड है, इसका क्या मतलब होता है। मैंने इसको आपको समझाया था कि वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट। वेल डिफाइंड मीन्स वी आर इन द सिचुएशन टू डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। जैसे मैं आपको ये पूछूं कि एक कलेक्शन में बना के दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCDEF, एक कलेक्शन मैंने बनाया, कुछ लेटर्स का कलेक्शन बनाया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कलेक्शन में जी बिलोंग करता है, कि डज जी बिलोंग्स टू सेट दिस कलेक्शन आर नॉट, तो आप कहोगे कि नहीं, जी हमारा जो है इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। तो आप बताने की स्थिति में हो, यू आर इन द सिचुएशन टू डिसाइड, है ना, कि वेदर दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन आर नॉट। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इसमें ई बिलोंग करेगा, तो आप कहोगे यस सर ई बिलोंग करेगा इस सेट में, है ना। ये बिलोंग्स टू का साइन है बेटा, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ओके, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ओके। तो मैंने कहा था कि अगर आप बता पाते हो कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल इसका मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि वावल्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं, है ना, AEIOU, ठीक। तो जब हम लोग सेट लिखते हैं ना तो उसको हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये करली ब्रैकेट होता है, दिस इज द करली ब्रैकेट, ठीक। करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके भीतर जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स आर मेंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है। एलिमेंट्स आर मेंबर्स, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं, बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट को आप बार बार रिपीट नहीं करते हैं, एक एलिमेंट सिर्फ सेट में एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो दूसरा बात यह है कि जैसे अगर इसमें ए बिलोंग करता है तो हम ए इस सेट का एक मेंबर है, तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ठीक। ई भी इस सेट का एक मेंबर है तो हम लोग लिखते हैं ई बिलोंग्स टू ए, ठीक। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से एक एग्जाम्पल हम देते हैं जो कि सेट का एग्जाम्पल ना हो, तो कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो ये बेस्ट जो वर्ड है ना, ये एम्बिगुअस वर्ड है ना, ये बेस्ट की डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग होती है ना। अगर आप इंडिया में जाओगे तो इंडिया के क्रिकेटर्स को लोग बेस्ट कहेंगे, फॉरेन में जाओगे तो फॉरेन के क्रिकेटर्स को लोग बेस्ट कहेंगे। तो बेस्ट जो है ना सब जगह इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। लोग जो है आप अगर पूछोगे कि सचिन को ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछोगे या इंग्लैंड को पूछोगे तो हो सकता है कुछ लोग जवाब दें आपको कि सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर, कुछ लोग जवाब दें कि सचिन बेस्ट प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेस्ट का वर्ड अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है। दैट्स वाई ये कलेक्शन तो है बट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट ए सेट, ये मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने अगली जो बात है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में देखो क्या होता है, जो सेट है ना उसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे AEIOU वावल्स का जो सेट है ना उसको अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके मेंबर्स को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ वावल्स को अगर आपको लिखना हुआ रोस्टर फॉर्म में तो आप AEIOU लिखेंगे और उसके बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, ठीक। अगर हम कहें कि
नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है लेस देन 5, तो कैसे बनाओगे आप रोस्टर फॉर्म में? नेचुरल नंबर्स का सेट लेस देन 5, तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ठीक, तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग जो सेट को कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, इसमें सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये इसमें हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू उस जो भी जिस सेट को हम लोग लिख रहे हैं ना उसका एक जनरल एलिमेंट, उसको हम यक्स से डिनोट करते हैं। यक्स सच दैट का साइन नहीं है, दो बिंदी लगा के सच दैट का साइन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो भी यक्स की प्रॉपर्टी है उसको हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे यक्स सच दैट मान लिया कि जैसे मुझे लिखना है कि वावल्स का कलेक्शन लिखना है, ये जो वावल्स का कलेक्शन है इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, सपोज b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। देखो ये हमारा एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखा गया है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x नेचुरल नंबर है। इतने से तो काम चलेगा कि नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात हम लिखेंगे कि x इज लेस देन व्हाट 5। x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 है। लेस देन 5 वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल मैं जैसे ले लेता हूँ, यहाँ से एग्जांपल है। ठीक है, सपोज आपको लिखा गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है, 5/6, 6/7। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सपोज दिस इज इन रोस्टर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, है ना। n/n+1 का मतलब ये हो गया कि n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर भी लिख भी देते हैं कि x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब x हमारा नेचुरल नंबर है। इतने से तो काम चलेगा नहीं, अब हम लोग कुछ और भी लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक बिलोंग करती है। x की वैल्यू 1 से 6 तक बिलोंग करती है। ठीक है, x की वैल्यू 1 से 6 तक बिलोंग करती है, मतलब x नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर है कौन कौन से नेचुरल नंबर्स? 1 से लेकर 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 को है। तो हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, साथ में रखो, मत बोलो कम से कम बाहर। तो x हमारा नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 1 से लेकर 6 तक बिलोंग करता है। तो x इज इक्वल टू, देखो अगर 1 रखोगे इसमें तो क्या मिलेगा? 1/1+1 मतलब 2 मिलेगा। फिर x इज इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 मिल जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3/4 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4/5 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5/6 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6/7 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे देखो ये एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, ये किस फॉर्म में हो गया है? दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब भी आप प्रॉपर्टीज़ को, उसके सेट को लिखिए ना, तो शुरू में आपको क्या लिखना है? कर्ली ब्रैकेट में यक्स लिखना है। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी हो सकती है यक्स, उस सेट में जितने एलिमेंट है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको लिखना है। आप सिर्फ इतना लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा। देखो पता नहीं चलेगा कि n क्या है, नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है कि क्या है, पता नहीं चल पाएगा। अच्छा मान लो 2 प्रॉपर्टी लिख दिए तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जब तक नहीं लिखोगे ना, तो ये सेट आपका डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। तो ये एग्जाम्पल था हमारा जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को लिखने का। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेट की बात आती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप्स होते हैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो सेट होता है एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, एम्प्टी सेट। अब देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम्प्टी सेट को हम लोग या तो 5 से डिनोट करते हैं
और या तो इस तरीके से करली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, ये बताता है कि इसके भीतर एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको डिनोट करने का ये तरीका है। इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अ सेट which does not contain a set which does not contain any element is called the empty set, is called the empty set और null set और वाइड सेट। इसके तीन नाम होते हैं, या तो आप इसको जो एम्प्टी सेट बोल सकते हो, या तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, नल सेट बोल सकते हो। देखो एम्प्टी सेट, या तो इसका दूसरा नाम क्या होता है नल सेट, या इसका तीसरा नाम क्या होता है वाइड सेट। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिखते हैं। सपोज एक सेट मैंने लिखा a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो बेटा देखो, अगर आप ध्यान से समझो, 1 से 2 के कहना कि इसमें कौन से मेंबर आने वाले हैं, यक्स टाइप के मेंबर आने वाले हैं। यक्स की खास बात क्या है, वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, लेकिन नेचुरल नंबर है। अब बताओ 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई करता है क्या, नहीं लाई करता है, इसलिए ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एम्प्टी सेट। अब चाहे तो लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू 5, या क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू, ऐसे करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कि हमारा ये क्या है, नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं ना, जैसे मैं एक एग्जांपल एक दूसरा ले लेता हूँ। सपोज b इज इक्वल टू, सेकेंड एग्जांपल b इज इक्वल टू सपोज x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड x इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें वो x आने वाले हैं, उस टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं, ऐसे x आने वाले हैं, ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहली बात, और दूसरी बात वो रेशनल नंबर होने चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 मिलेगा ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस √2। तो इसके दो सोल्यूशन आते हैं, एक तो √2 और दूसरा क्या आता है, माइनस √2। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए और रेशनल नंबर होना चाहिए। ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और रेशनल नंबर भी होता हो। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ये जो सेट B है, इट इज़ व्हाट, नल सेट। या तो ऐसे डिनोट कर दो, या तो इसको आप ऐसे डिनोट कर दो। ठीक, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, नल सेट। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, जरा एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम, जो है ना, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, इसको जो है फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगली जो हमारी डेफिनेशन होगी, अगला जो टाइप होगा, दैट विल बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट सबसे पहले पढ़ते हैं, फाइनाइट सेट क्या है। ठीक है, फाइनाइट सेट हमारा क्या है, अ सेट which is empty or consist of a definite number of elements is called a finite set, otherwise it will be what, infinite। ठीक है, डेफिनेशन एक बार लिख लो, a set which is empty, इसका मतलब ये बेटा कि empty सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट में काउंट कर लेते हैं। a set which is empty or consists of
consists of a definite number of elements, a definite number of elements, a definite number of elements is called finite, is called finite set, is called finite set. Otherwise it will be what? Infinite, है ना. तो जो सेट फाइनाइट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. अदरवाइज it will be infinite, अदरवाइज इट विल बी व्हाट? इनफाइनाइट. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स को हम लोग ले लेते हैं यहाँ से फटाफट. देखो जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ कि सपोज एक सेट ले लेते हैं यहाँ पे. एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4. ठीक है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? फाइनाइट सेट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? फाइनाइट सेट. ठीक है. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा किस कैटेगरी में आता है? ये इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है. इज द इनफाइनाइट सेट. ठीक है. ये हमारे इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें सेट ऑफ इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स के बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, इसे लिखते हैं होल नंबर्स का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट. ये हमारा क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स. ठीक. एंड इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट सेट. ये हमारे किस कैटेगरी में आता है? इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है. ठीक है. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया. इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इनफाइनाइट सेट. ये भी हमारा किस चीज़ का एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना. सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. सेट ऑफ रियल नंबर्स ये किस कैटेगरी में आता है? आपका इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है. इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लोग रेशनल्स की बात कर ले, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे. सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है. ये भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा? ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है. सीधा इनफाइनाइट सेट. ओके. ये एग्जांपल्स हो गए कुछ फाइनाइट सेट के और कुछ इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए. ठीक है. अब देखो कार्डिनलिटी यहाँ पे सेट क्या होती है ये भी जान लो आप. कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी यहाँ पे सेट. कार्डिनलिटी यहाँ पे सेट क्या होता है बेटा? एक सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उसको उससे कार्डिनलिटी बोलते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3. इसमें 3 एलिमेंट है ना. तो हम इसको इस बात को लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना? 3 है. इसका मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है ना. इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है. ठीक है. एक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वही क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है. और लिखने का तरीका क्या होता है? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं. पढ़ते कैसे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. इसको पढ़ने का तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. ठीक. तो किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग उसके क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी बोलते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? इक्वल सेट्स. नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? इक्वल सेट्स. ओके. अगली बात हम लोग लिखेंगे इक्वल सेट की. इक्वल सेट्स बेटा देखो इसके नाम से क्लियर है. बहुत ही आसान सेट है ये. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इक्वल सेट्स में. सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो आप. टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B, two sets A and B are said to be equal, are said to be equal, are said to be equal if they have exactly the same elements. If they have exactly the same elements
if they have exactly the same elements, if they have exactly the same elements, if they have exactly the same elements, and we write a is equal to b, and we write a is equal to b, ठीक है। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल, ठीक है। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल, ठीक है। इक्वल नहीं होंगे तो अनइक्वल हो जाएंगे। एंड वी राइट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, एंड वी राइट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये तो बड़ा डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल जैसे मैं दे देता हूँ ना, कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल सेट्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे इक्वल सेट्स का। जैसे एक सेट ले लेते हैं ए इज़ इक्वल टू, एक सेट ले लिया मैंने ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और दूसरा सेट मैंने ले लिया बी इज़ इक्वल टू 3 1 4 2, ठीक है। अब देखो दो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट, 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 3 है, यहाँ पे भी एलिमेंट 3 है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 4, यहाँ पे भी कौन सा एलिमेंट है 4। तो दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम लिखेंगे सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। ये इक्वल सेट का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो जैसे मैं ये दूसरा एग्जाम्पल ये दे दूँ, सपोज ए इज़ इक्वल टू ए बी सी और सेट बी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। तो आप कहोगे कि सर ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो ये दोनों इक्वल सेट हो गए। बेटा नहीं, ये इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर डी है लेकिन यहाँ पर डी नहीं है। सेट बी में एलिमेंट डी है लेकिन सेट ए में नहीं है, तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इक्वल सेट्स, ठीक है। इसके बाद जो है इक्वल सेट्स हमारा हो गया जो है ना। और एक होता है जो है ये हमारा जो है हो गया इक्वल सेट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा होगा जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो हो जाएगा आपका सबसेट्स का, ठीक है। सबसेट्स इसके बाद आपको पढ़ना है, तो लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में तो आपको सेट सिर्फ पहचानना है, सेट के बारे में आपको लिखना है। एक दो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में देख लो आप, फर्स्ट में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स। सेट्स को आप पहचाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे में लिखा हुआ है ना कि जैसे एक क्वेश्चन सेकंड का करता हूँ, सेकंड में लिखा है कि एक सेट दिया हुआ आपको ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सेट ये दिया हुआ है और आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा जा रहा है कि आपको बस दो सिंबल बीच में भरना है, एक बिलोंग्स टू का, एक डजन बिलोंग्स टू का, ठीक है। जैसे दिया गया 5, यहाँ पर लिखा है डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है ए, मतलब 5 इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो आप देख ही रहो 5 तो इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ बीच में आप क्या फिल करोगे, 5 बिलोंग्स टू ए। तो जो बिलोंग होगा तो उसको बिलोंग लिखेंगे, जो नहीं बिलोंग करेगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें है, थर्ड पार्ट इसका क्या है, 0 इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो आप लिखोगे 0 डजन बिलोंग्स टू ए। 0 तो इसमें आता ही नहीं, देखो इसमें 0 तो है ही नहीं, तो आप लिखोगे 0 डजन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। और एक और क्या प्रॉपर्टी है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। पढ़ने का तरीका बेटा समझ लो इसको, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें अभी ये तो हमारा किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप पहले पहचानो, x इंटीजर है जो कि -3 और 7 के बीच में लाई करता है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा लिखोगे तो यहाँ आ जाओगे, क्या आ जाएगा, -2 -1 0
1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ लिख दो एक बार इसको। देखो ध्यान रखना -3 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि -3 से बड़ा लिखना है। इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। अगर ऐसे लगा होता है ना इक्वल टू, तो -3 को भी इंक्लूड कर लेते, बट इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो हम -2 से स्टार्ट करेंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 से छोटा तक लिखना है, और 6 ये आ गया आपका। 7 को इंक्लूड नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये किस फॉर्म में आपका आ गया? ये आपका आ गया जो है आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था उसको आपने किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे इसी का पार्ट नंबर 5 है, 5th पार्ट है। कहा जा रहा है कि E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry, 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 ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स इस्तेमाल हुए ना उसको आपको उसका एक सेट बनाना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बेटा ये देखो कैसा लिखोगे आप इसको। E इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगा दिया, सबसे पहला वर्ड क्या है? टी। अब देखो मैंने आपको बताया था ना सेट में लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो देखो टी एक बार और आया होगा यहाँ पे, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक। फिर अगला आपका लेटर क्या है? आर है। फिर क्या है? आई है, आई को लिख देते हैं। फिर क्या है? जी है, जी को लिख दो। फिर क्या है? ओ है। अब देखो ओ दो बार है, ओ को सिर्फ एक बार लिखना, ठीक है। फिर हमने बताया था ना ये किसी भी एलिमेंट को सेट में रिपीट नहीं करते हैं। फिर क्या आपको लिखना है? एन लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको? एम लिखना है, ठीक। यम लिख लिया। और क्या लिखना है? ई लिखना है, ई लिख लो। फिर उसके बाद क्या आएगा? टी तो हो चुका है, आर आ चुका है, तो आर दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक। फिर वाई अभी नहीं आया, तो वाई को आप लिख दोगे। तो ये बन गया आपका ये जो सेट था आपका, जो लिखा गया था रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको आपने किस फॉर्म में लिख लिया? रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, पहला क्या लिखा हुआ है? 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब रोस्टर फॉर्म में दिया हो उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है ना बेटा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो भी लिखना सही लिखना। जैसे मैं एक तरीका यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स। सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखते हैं ना, पहले एक्स लिखते हैं सच दैट। अब बताते हैं यक्स इसका उस सेट का एक एलिमेंट है और यक्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बताएंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यक्स क्या है? 3 का मल्टीपल है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम लिखेंगे यक्स इज इक्वल टू 3n, जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और कुछ इसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेकर कहाँ तक होगी? 4 तक। 1 से बड़ा और बराबर, और 4 से छोटा या बराबर। मतलब देखो इसको लिखने का मतलब क्या है, इसको भी जरा समझ लो। यहाँ पे n लिखना है, x नहीं लिखना है, n लिखना है, ठीक। n ग्रेटर देन पढ़ते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका मतलब n 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, मतलब 1 हो गया, और 4 से छोटा या 4 के बराबर है, मतलब 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यक्स यहाँ पे n कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप जो है n लगा दोगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ से, इसको मैं ज़रा मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम n लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज n, ओके। तो देखो मैंने इसको लिख दिया, ये एक तरीका हो गया। आप इसको और भी कुछ लिख सकते थे ना, और भी क्या लिख सकते हो? देखो मैं बताता हूँ। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसमें बताओ? x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, 3 का मल्टीपल है, और जहाँ पे n क्या है? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, जो आपने नेचुरल नंबर लिखा वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो। और n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1 से लेकर 4 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक से ज़्यादा,
ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्या है, सेट ए, इसके सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना, लिस्ट करना, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर, बेटा ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9, अभी तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ना, इसलिए डॉट 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 लगा देना आप, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा आपको लिखा गया, एक और इसमें से बता देता हूँ, जैसे सेकंड पार्ट में कहा गया कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और x क्या है, -1/2 से बड़ा है, x -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, ठीक है। इसको आपको लिखना है, इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, मतलब आपको कुल मिला के कहा जाए तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो पहले इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, -1/2, ये देखो 0 है, इधर आएगा कहीं -1, तो -1/2 कहाँ का आएगा, कहीं यहाँ पे -1/2 आएगा, और 9/2 का मतलब 4.5 है, ये 1 2 3 4 और 4.5, कहीं 4 और 5 के बीच में कहीं 4.5 आएगा, ये हमारा 9/2 है, ठीक। 9/2 है, ये -1/2 है। इसके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं बेटा, इसके बीच का इंटीजर कौन आएगा, 0 1 2 3 4, इसको आप क्या लिख दोगे, b इज इक्वल टू आप लिख देंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपने इसके एलिमेंट को क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से आपको जो है मैच करवाना है, आई होप आप उसको कर लोगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं जो है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना एक्सरसाइज 1.2 भी हम लोग जो मैं आपको जो करवाऊंगा जो है, ठीक है। तो यहाँ तक